नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि पैकिंग, सीलिंग और पोस्टिंग के बारे में जो सामान्य नियम तथा डाक टिकट लगाने का तरीका है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो पहला क्लॉज है यानी कि क्लॉज 15 जो कि पैकिंग की बात करता है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, जब आप कहीं कोई आर्टिकल भेजते हो तो उसे पैक करके भेजना जरूरी होता है ना, उसे सील करके भेजना जरूरी होता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। पहली चीज है, एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद डेट स्टैम्प्स ऑफ एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिसेस। प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की तारीख मोहर लगनी चाहिए। एक तो जहां से उसे बुक किया गया है यानी कि जहां से भेजा गया है, और दूसरा जहां पर वह पहुंचा है। ठीक है, यानी कि हर आर्टिकल पे आपको 2 डेट स्टैम्प देखने को मिलेंगी। एक तो बुकिंग पोस्ट ऑफिस यानी कि जहां पर उसे बुक किया गया था, ठीक है, और एक डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस जहां पर उसे पहुंचना है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि किसी भी आर्टिकल पे मिनिमम कम से कम कितनी स्टैम्प्स लगी होती हैं, तो आप बताओगे 2 लगी होती हैं। ठीक है, एक तो बुकिंग पोस्ट ऑफिस की और एक डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस की। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की, पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर। जब भी कोई आर्टिकल भेजो, इन्हें मजबूत कवर में हमेशा पैक करके भेजना चाहिए। क्यों? because so liable to a great deal of pressure, friction in the mail bag during transit and suffer from stamping pressure। जब डाक एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो बैग्स में जाती है, बड़े बड़े है ना, बोरियों में जाती है, जिन्हें ज्यादा सेफ्टी के साथ नहीं पहुंचाया जाता क्योंकि डाक विभाग सबसे सस्ता संचार सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेफ्टी नहीं बरती जाती है, बैग्स में भरते हैं, बोरियों में भरते हैं और भेज देते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल एक के ऊपर एक रख देते हैं वो बोरियां। ठीक है, एक के ऊपर एक बैग रख दिया, उससे क्या हुआ कि प्रेशर पड़ रहा है एक दूसरे आर्टिकल पे। ठीक है, वेट पड़ रहा है, तो क्या होता है, अगर आपने सही से पैकिंग नहीं करी है तो हो सकता है कि जो आपने आर्टिकल भेजा हो वो डैमेज हो जाए। इसलिए जिस पैकेट में आर्टिकल भेजा है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो बाकी आर्टिकल्स का, बाकी बैग्स का अपने ऊपर वजन झेल सके, ये प्रेशर झेल सके। नेक्स्ट पॉइंट था कि फ्रिक्शन बर्दाश्त कर सके। फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है? एक विरोधी बल है जो 2 सतह के संपर्क में आने पर उनके मोशन का विरोध करता है। जब फ्रिक्शन होता है तो मूवमेंट रुक जाता है। यह हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिससे वस्तु की गति धीमी हो जाती है या रुक जाती है। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन लगता है जब डाक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसकी उथल पुथल हो जाती है, कई बार उसको गाड़ी से उतारना पड़ता है, गाड़ी पे चढ़ाना पड़ता है, लादना पड़ता है। तो यहाँ फ्रिक्शन हुआ ना, 2 आर्टिकल कांटेक्ट में आते हैं, 2 बैग आपस में रगड़ खाते हैं। तो इस तरह का लिफाफा होना चाहिए आपका, कम से कम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि फ्रिक्शन को झेल सके। उसके बाद लिखा है कि इस पे तेजी से स्टैंप लगती है, उसका भी प्रेशर झेल सके। अभी जस्ट पढ़ा है कि कोई भी लेटर होगा, कोई भी पैकेट पार्सल होगा तो उस पे कम से कम 2 जगह की डेट स्टैंप लगेगी, एक वहां की जहां से वो बुक हुआ है और दूसरी वहां की जहां पे वो पहुंचेगा, डेस्टिनेशन की। ठीक है, तो स्टैंप्स लगेंगी। एक एक आर्टिकल तो नहीं है कि ये काम आराम से किया जाए। कोई भी बड़ा हेड ऑफिस होगा, सब ऑफिस होगा, बीए होगा, वहां पे ढेर सारे आर्टिकल होंगे, है ना, मान लो 100-200 हैं या फिर 1000 हैं, जितने भी हैं, तो बहुत स्पीड से स्टैंप लगाई जाती है, तो वो प्रेशर भी वो कवर झेल सके। हमें इतना स्ट्रॉन्ग कवर लेना है और अच्छे से पैक करना है अपने भेजी गई चिट्ठी को। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कवर यूज करते हैं तो स्टैंप लगाने पर, फ्रिक्शन से या प्रेशर पड़ने पर जो आर्टिकल है उसके खराब होने की जो संभावनाएं हैं वो कम रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द पोस्ट ऑफिस कैन नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशन टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रिजाइल आर्टिकल्स। नाजुक वस्तुओं के लिए डाकघर कोई विशेष सावधानी नहीं बरतता है। ठीक है, इसके लिए पोस्ट ऑफिस कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। अगर वह वस्तु है आपने भेजी है, बहुत नाजुक है, वो टूट जाती है या उसको कोई नुकसान पहुंचता है ना, तो पोस्ट ऑफिस उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
जबकि फ्लाइट वगैरह में ऐसा पैकेट अगर भेजा जाता है जिसमें कोई नाजुक चीज है, कोई कांच की चीज है, तो उस बॉक्स के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है फ्रेजाइल आइटम टू बी हैंडल विद केयर। लेकिन यह सुविधा आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलती, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट सुनिश्चित करता है। तो हम सस्ते से सस्ते में चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, इतनी सेफ्टी नहीं दे सकते, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। व्हेन वैक्स क्लॉथ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ पार्सल, पैकेट और लेटर यूज्ड एज एन इनसाइड कवर। अगर आप वैक्स क्लॉथ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका भेजा हुआ पार्सल, पैकेट या फिर चिट्ठी सुरक्षित रहे, तो आपको हमेशा वैक्स क्लॉथ है ना वो अंदर की तरफ लगाना है। मतलब चिट्ठी रखी, उसे वैक्स क्लॉथ में कवर किया और उसके ऊपर पेपर का कवर लगाया, ठीक है। इट शुड बी यूज्ड एज एन इनसाइड कवर, नॉट आउटसाइड कवर। व्हाई? वैक्स क्लॉथ को हमेशा इनसाइड कवर यानी कि अंदरूनी कवर के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड कवर के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके कुछ रीजन है। देखो, वैक्स क्लॉथ जो है वो वाटरप्रूफ होता है, प्रोटेक्टिव होता है, तो उससे क्या है, जो भी अंदर सामान है वो सेफ रहेगा, नमी से दूर रहेगा, धूल मिट्टी खतरे से दूर रहेगा, खराब नहीं होगा। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस तरीके का होता है वैक्स क्लॉथ, ठीक है। इस पे एक कोटिंग होती है कपड़े के ऊपर वैक्स की। ये वाटरप्रूफ होता है, यानी कि अब इसके अंदर जो चिट्ठी रखी है वो पानी से भीगेगी नहीं, नमी से खराब नहीं होगी, प्रोटेक्टेड रहेगी, सुरक्षित रहेगी। चाहे आप पार्सल भेजो, पैकेट भेजो, लेटर भेजो, वैक्स क्लॉथ को आप इनसाइड कवर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, अंदरूनी कवर की तरह, ठीक है। और यही बात इमेज में भी लिखी हुई है कि इस्तेमाल किया जाता है वैक्स क्लॉथ का इनसाइड कवर के लिए, ताकि प्रोटेक्टेड रहे आर्टिकल नमी से, धूल मिट्टी से और किसी भी नुकसान से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यू शुड नॉट यूज वैक्स क्लॉथ एज द आउटर कवर बिकॉज इंक में नॉट स्टिक प्रॉपरली, एड्रेस में नॉट बी विजिबली क्लियर, पोस्टल सील स्टैम्प्स में नॉट वर्क प्रॉपरली। ये पॉइंट समझाता है कि वैक्स क्लॉथ को हमेशा इनसाइड कवर के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आउटर कवर के लिए क्यों नहीं। क्योंकि देखो, अगर आउटर कवर के लिए एक वैक्स क्लॉथ का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी सतह तो चिकनी होती है, इसलिए उस पे अगर कुछ लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे कि जहां आर्टिकल पहुंचाना है, तो वो एड्रेस लिखने में दिक्कत होगी, पढ़ने में दिक्कत होगी, मिटने की संभावना है, उस पे स्याही फैल सकती है और ठीक से टिकेगी नहीं, है ना। उस पे जब हम स्टिकर चिपकाएंगे स्पीड पोस्ट का, रजिस्ट्री का, वो भी नहीं अच्छे से चिपकेगा, बीच रास्ते में वो हट सकता है, तो ये दिक्कत हो सकती है। और अगर एड्रेस साफ नहीं दिखेगा तो डाक सही जगह पर पहुंचेगी नहीं, तो बहुत परेशानी हो जाएगी जिस भी व्यक्ति ने आर्टिकल भेजा है, क्योंकि उसने पैसे खर्च करके भेजा पर सही जगह पहुंचा नहीं। डाक की जो मोहर है, जो सील है, जो डेट स्टैंप है, वो भी ठीक से नहीं लगेगी, क्योंकि वैक्स क्लॉथ कैसा है, चिकना सा है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग पेपर सिक्योरली fastened outside wax cloth to receive impression of post office date stamps and any postage stamps which have to be affixed to the articles। तो ये पॉइंट कहता है कि वैक्स क्लॉथ के बाहर पर्याप्त मात्रा में एक मजबूत कागज लगा देना चाहिए, ताकि लेख के ऊपर लगाए जाने वाले जो दिनांक मोहर हैं, जो स्टैम्प्स हैं, जो डाक टिकट है ना, ये सब उस कागज के ऊपर आसानी से अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी लेटर पैकेट और पार्सल शुड बी क्लोज्ड इन सच अ मैनर दैट इट डज नॉट गिव राइज टू शार्प एजेस विच मे एक्सपोज officials to injury, damage correspondence and hinder postal operations। कोई भी पैकिंग करते समय हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है जो बहुत जरूरी है, कि पैकिंग में कोई भी तेज धार वाली चीज ना हो, कोई नोकीली चीज ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिसके कोने बहुत नोकीले हो, पेने हो, वरना क्या होगा, पार्सल को ले जाने वाले जो कर्मचारी हैं ना पोस्ट ऑफिस में, ये जो कर्मचारी हैं जो बैग को खोलते हैं, बंद करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, उनमें से आर्टिकल्स निकालते हैं, है ना, ये सब करते हैं, उन कर्मचारियों को चोट लग सकती है, ठीक है। आपने जो चिट्ठी भेजी है उसके एजेस नोकीले हैं, तो उससे क्या होगा, मान लो आपने फोटो फ्रेम भेज दिया कांच का बिना इंश्योर्ड कराए, अब हुआ क्या, फोटो फ्रेम कांच का था तो वो पेना था, रास्ते में जब उसे एक बैग में रखा गया, उसके ऊपर दूसरा बैग रखा तो वो टूट गया। अब उसमें क्या हुआ, नोकीले निकीले कोने थे, तो उससे क्या हुआ, मान लो साथ में जो पार्सल है वो दवाइयों का है, तो उन नोकीली चीजों से किसी की दवाइयां हैं वो खराब हो रही हैं, ठीक है, सिरप है वो
खराब हो रहा है, फैल रहा है, और मान लो किसी ने कुछ खाने पीने की चीज दी तो उस बॉक्स में छेद हो गया उन नोकीली चीजों से, उसमें चूहे ने खा लिया या कीड़े लग गए, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, कभी भी पैकिंग करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि पैकेट में कोई तेज धार वाली चीज नहीं भेजेंगे, कोई नोकीली चीज नहीं भेजेंगे, ठीक है, जिससे कर्मचारियों को चोट लगे। जो बाकी साथ में पत्राचार है, चिट्ठियां हैं, पार्सल है, दवाइयां हैं, उन्हें नुकसान पहुंचे या डाक संचालन में रुकावट आए, ठीक है। जो डाक चढ़ाई जा रही है और इधर उधर वितरण हो रहा है उसमें कोई दिक्कत हो, क्योंकि आप कोई नोकीली चीज वगैरह इसलिए नहीं भेजेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।